सदियों से भारत की सभ्यता समुद्र के किनारे फली फूली है। चोल साम्राज्य से मराठा नौसेना तक हमारे पूर्वजों ने समुद्री मार्गों पर राज किया, लेकिन समय के साथ हम अपनी समुद्री विरासत से दूर होते गए। स्वतंत्रता के बाद भी हमारा समुद्री क्षेत्र ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों में जकड़ा रहा। 2014 तक भारत के पास समुद्र और समुद्री परिवहन को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हमारे बंदरगाहों की क्षमता कम थी, माल ढुलाई में देरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा था और भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में कहीं दिखाई नहीं देता था। फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भारत के खोए हुए समुद्री गौरव को लौटाने का स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण था। उन्होंने न केवल पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, बल्कि इस क्षेत्र में बड़े सुधार भी किए। पिछले 11 सालों में हुए बदलाव अभूतपूर्व रहे हैं। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटर बेस्ड पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। पहले हमारी कुल बंदरगाह क्षमता केवल 1561 मिलियन टन थी, लेकिन अब ये बढ़कर 2762 मिलियन टन पहुंच गई है। आज भारत के 9 बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं। हमारे बंदरगाहों का कंटेनर टर्न अराउंड टाइम 2013-14 में 48 घंटे था, जो 2023-24 में घटकर केवल 24 घंटे हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भारत 2019 में 44वें स्थान पर था, जो अब 2023 में 22वें स्थान तक पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उन औपनिवेशिक जंजीरों को तोड़ा है जो हमारे समुद्री विकास को रोक रही थी। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण समुद्री बिल पास किए गए, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालेंगे और देश को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज समुद्री अमृत काल विजन 2047 के साथ भारत एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक हमारा लक्ष्य है भारत दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल हो, अपनी बंदरगाह क्षमता 4 गुना बढ़ाए और एक मजबूत समुद्री शक्ति बने। इस दिशा में आज 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें शामिल है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर नया कंटेनर टर्मिनल, जो पूर्वी भारत के व्यापार को बढ़ाएगा। पारादीप बंदरगाह पर आधुनिक कंटेनर बर्थ, जो खनिज निर्यात बढ़ाएगा। अंडमान निकोबार और चेन्नई में तटीय सुरक्षा के लिए मजबूत समुद्री दीवारें और कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ, जो भारत के आधुनिक विकास को गति देगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन भी आज हुआ है, जो भारत में सबसे बड़ा है। ये न केवल क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि नए रोजगार भी पैदा करेगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम जैसी घोषणा यूनियन बजट 2025-26 में की गई थी। इन 70,000 करोड़ की घोषणाओं के साथ भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो दुनिया का एक प्रमुख समुद्री देश बन सके। इन पहलों से भारत को बड़े लाभ होंगे। व्यापार तेज होगा, कार्गो हैंडलिंग में तेजी आएगी और आयात निर्यात की लागत कम होगी, जिससे भारतीय उत्पादों की दुनिया में प्रतिस्पर्धा होगी। ये कदम केवल अवसंरचना का विकास नहीं है, बल्कि एक नई नील अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। भारत ने हमेशा समुद्र को देवता मानकर उसका सम्मान किया है और उससे शिक्षा ली है। आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ हम अपनी समुद्री परंपराओं को पुनः जागृत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भारत न केवल विकसित देश बने, बल्कि समुद्री शक्ति के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके।